एक मित्र ने लिखा है, आप कहते हैं कि जो पूरी तरह जी सकता है वही पूरी तरह मर सकता है। ये पूरी तरह जीना और पूरी तरह मरना, टू लिव एंड टू डाई टोटली, ये क्या है? इसे कृपया स्पष्ट करें। पूरी तरह जीना और पूरी तरह मरना बिल्कुल उचित शब्द हैं, लेकिन बात जो पूछी है वो बहुत ही सुंदर है कि क्या है पूरी तरह। यानी कि हम कुछ ज़्यादा जीने में उपद्रव करें तो पूरी तरह जिएंगे, हम ज़्यादा भाग दौड़ करें तो हम पूरी तरह जिएंगे। पूरी तरह कैसे जिएंगे? कई लोगों को लगता है कि हमें पूरी तरह जीना है, भागते दौड़ते रहते हैं। उनको लगता है शायद कुछ कम पड़ रहा है, तो चलो घूमते हैं यहाँ से वहाँ, इस जगह से उस जगह, इस देश से उस देश, पूरी दुनिया घूम डालें। किसी को लगता है कि धन, शायद ये कम पड़ रहा होगा पूरी तरह जीने के लिए, तो इसको हम इकट्ठा करते हैं अधिक से अधिक। किसी को कुछ, किसी को ज्ञान, किसी को प्रसिद्धि, तमाम तरह की दौड़ व्यक्ति इस पूरी तरह जीने के फेर में ही करता है। लेकिन किसी भी तरह की दौड़ से पूरी तरह जीने का कोई भी संबंध नहीं है। पूरी तरह जीना है सारी दौड़ से बाहर हो जाना, अर्थात ठहरना। और ठहरने से हम आते हैं वर्तमान में। जो व्यक्ति वर्तमान में पूरी तरह ठहरा हुआ है वो पूरी तरह जीता है, क्योंकि उसके साथ कोई फिर बोझ इकट्ठा नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी दौड़ में अतीत में अटका रहता है, भविष्य में भागता रहता है, उसी को ये अनुभूति होती है कि वो पूरी तरह नहीं जी रहा है, और सचमुच में वो कहीं कहीं टुकड़ों टुकड़ों में जी रहा होता है। अब जो व्यक्ति देखा जाए बहुत ही सीधी स्पष्ट समझ है इसकी, अपने वर्तमान में ठहर कर जी रहा है, तो वो अतीत के प्रति तो मर ही रहा है पूरी तरह। अतीत में अटका ही नहीं है वो। अतीत की स्मृतियाँ, अतीत का ज्ञान सब उसके पास हो सकता है, वो उसके माध्यम से अपने जीवन के वर्तमान को सुंदर बना सकता है, लेकिन उसमें अटका नहीं है। तो जो पूरी तरह मरने की बात है वो शारीरिक रूप से मरने की बात नहीं कि शारीरिक रूप से। शारीरिक रूप से तो पूरी तरह ही मरता है आदमी। मर गया कोई व्यक्ति तो कभी ये तो नहीं कहेंगे थोड़ा मर गया, मर गया तो पूरा ही मर गया ना। कोई कहेंगे भाई थोड़ा सा मर गया है, ऐसा तो हम किसी के लिए उपयोग नहीं करते। हम कहते यही हैं कि भाई मर गया वो। हाँ, जीवित रहने में ये जो बात है ये उलझ जाती है। कई लोग कम जीवित हैं, कई लोग ज़्यादा जीवित हैं। यूँ तो जीवन है, तो तकनीकी रूप से, टेक्निकली तो हम यही कहेंगे कि व्यक्ति जीवित है। जीवित है तो मानना ही पड़ेगा भी पूरा ही जीवित है। लेकिन जब हम इसको गहरे तल से देखते हैं, आंतरिक तल से देखते हैं, तो हमको इसमें कुछ नई बातें भी दिखती हैं कि जीवन पूरा होने के बावजूद भी जीवंतता की स्थितियाँ, यानी कि जी पाने की स्थितियाँ सबकी बराबर नहीं होती। कोई कम जीवंत है, कोई अधिक जीवंत है। कम जीवंत क्यों लगता है व्यक्ति? जीवन पूरा है, जीवन तो आधा अधूरा नहीं मिला है, पूरा मिला है। जब व्यक्ति वर्तमान से हट जाता है और अतीत में किसी न किसी तरह से अटक कर जीता है, और या फिर भविष्य की किसी काल्पनिक भविष्य की दुनिया में जीता है, तब वो टुकड़े टुकड़े में बट गया। वो उसकी जीवंतता को कम करेगा। तो जीवंतता के धरातल इसी पर निर्भर करते हैं कि व्यक्ति का अटकाव कितना कहाँ पर है। जितना ज़्यादा अटकाव उतनी कम जीवंतता, और जितना अटकाव रहित व्यक्ति होता चला जाएगा उतनी उसकी जीवंतता बढ़ती चली जाएगी। अध्यात्म में देखा जाए साधना और समझ, उसका सीधा सा मतलब है जीवन को
निरंतर अपनी समझ के माध्यम से अटकाव रहित, अवरोध रहित बनाना है, प्रवाहपूर्ण बनाना है। जो वास्तविक आध्यात्मिक व्यक्ति हो गया है उसका जीवन किसी भी अटकाव या अवरोध में नहीं। अभी अटकाव अवरोध चाहे अतीत भविष्य के हों, विचारों के हों, स्मृतियों के हों, उसके विश्वासों, उसकी मान्यताओं, उसकी धारणाओं के हों, अज्ञान के अटकाव हों या ज्ञान के अटकाव हों। क्योंकि ज्ञान, अगर ज्ञान सचमुच में है तो वो जीवनोपयोगी होता है, वो जीवन के जीने में काम आता है। और जो ज्ञान किसी अज्ञान के प्रतिक्रिया में पैदा हुआ होता है वो एक नए किस्म का अज्ञान होता है। प्रतिक्रिया में आई हुई कोई भी चीज़ जिस चीज़ से प्रतिक्रिया में आई होती है उससे अलग नहीं होती, वैसा ही रूप ले लेती है। तो वैसा ज्ञान भी कई बार अवरोध और अटकाव बन जाता है, बोझिल हो जाता है। भारत की चेतना को अगर हम देखें पूरे राष्ट्र के तौर से, ज्ञान के इतने ऊंचे शिखर छूने के बावजूद, ज्ञान की सारी जो संपदा है वो होने के बावजूद गरीबी, लाचारी, निराशा, हताशा, इस सब में देश डूबता रहा। कुछ लोग कहीं कहीं धीरे धीरे उभरते रहे। क्यों ऐसा हो गया? भारत के तो हवाओं में इतना ज्ञान बहता है कि किसी को भी कहीं से भी, किसी गांव, किसी कस्बे में रोक कर पूछ लो तो 10 ज्ञान की बातें बता देगा। कमी नहीं है ज्ञान की, लेकिन ये ज्ञान शब्दों में ही रह गया। ये ज्ञान बस जबान पर ही रह गया, वो जीवन का हिस्सा नहीं बना। जीवन का हिस्सा बनना होता है ज्ञान को, क्योंकि जब वो शब्दों, भाषा और उसमें सीमित हो जाता है तो वो भी एक किस्म का अटकाव, एक किस्म का अवरोध ही बन जाता है। तो उससे भी बचना है, उसका उपयोग हमको करना है। अब हमारे रास्ते में मान लीजिए कोई चीज़ ठोकर हमको दे रही है तो हमने पत्थरों का एक ढेर इकट्ठा कर रहा है, उससे भी हमें अवरोध मिल रहा है, वो भी अटकाव दे रहा है मेरे चलने में। हमको लगा नहीं पत्थर तो गैर कीमती चीज़ है, ये हीरे जवाहरात, इनको इकट्ठा कर दें। हीरे जवाहरात हमने अपने रास्ते में इकट्ठे कर दिए, उनसे भी हम वैसे ही टकराएंगे, वैसे ही ठोकर खाएंगे, अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन हीरे जवाहरात का सही में उपयोग क्या है? वो धन है, संपत्ति है, उसको लिक्विडेट करके जीवन को ज़्यादा सुंदर बनाएंगे, जीवन में ज़्यादा सुविधा होगी, प्रवाह होगा, तो लगेगा हाँ जीवन में कुछ संपदा है। उनके ढेर के इकट्ठे होने से संपदा थोड़ी हो जाएगी। तो पूरी तरह जीने का अभिप्राय ये होता है, इतनी स्पष्ट अंतर्दृष्टि व्यक्ति के पास होती है, वो जीवन की समृद्धि का उपयोग करता है, उससे अपने जीवन को प्रवाहपूर्ण बनाता है। उनको इकट्ठा करके, किसी भी चीज़ को इकट्ठा करके उसको अवरोध में, अटकाव में नहीं बदलता। और ये बात तय है कि जीवन जब वर्तमान में पूरी तरह होता है तभी वो सर्वाधिक प्रवाहपूर्ण होता है, व्यक्ति तभी परिपूर्ण रूप से जीवंत होता है। और जो वर्तमान में परिपूर्ण प्रवाह में आ गया, परिपूर्ण जीवंतता में, वो उसके पहले के अतीत के क्षण के प्रति पूरी तरह मर ही चुका है। अतीत के क्षण के प्रति पूरी तरह मरने के साथ ही ये वर्तमान की घटना घटी ही थी। तो ये है पूरी तरह मरना और पूरी तरह जीना, यानी कि पूरी तरह अवरोध मुक्त जीवन, जहाँ पर हम किसी भी बात, विचार, व्यवस्था, कोई भी चीज़ हो उसमें अटकते नहीं, पूरी तरह सहज वर्तमान में ठहरे हुए।